चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जिसे लोग सफाई, खूबसूरती और शांति के लिए जानते हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कों वाला, जहां हर सेक्टर की अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो कम ही लोग जानते हैं। आज मैं आपको उसी राज की परतें खोलकर सुनाने वाला हूं, तो अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो संभल कर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके दिमाग में ऐसे घर कर जाएगी कि रात को अंधेरे में आपको अपने ही कमरे के कोनों में कुछ हलचल महसूस होने लगेगी। ये कहानी शुरू होती है नवंबर की एक ठंडी रात से, जब चंडीगढ़ में कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी भी धुंध में खो रही थी। सेक्टर 22 के पास एक पुराना सरकारी क्वार्टर इलाका है, जहां ज्यादातर मकान अब खाली पड़े हैं। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे चरमराते हुए और अंदर अंधेरा ऐसा कि जैसे सालों से वहां धूप ने दस्तक ही न दी हो। कहते हैं कि यहाँ पहले एक छोटा सा अस्पताल हुआ करता था, लेकिन 15 साल पहले एक हादसे के बाद उसे बंद कर दिया गया और उसके बाद से ये जगह सुनसान और डरावनी हो गई। लोग कहते हैं जो भी वहाँ रात में गया कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। उस रात अमित नाम का एक लड़का अपने दोस्तों से मिलने सेक्टर 17 से घर लौट रहा था। उसने शॉर्टकट लेने का सोचा और गलती से इसी सुनसान गली में आ गया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह चल रहा था। कोहरे में हर चीज धुंधली थी और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने कदमों की आवाज भी अजीब लग रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई है, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ कोहरा और खाली सड़क दिखाई देती। दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने कदम और तेज कर दिए, लेकिन तभी उसे साफ साफ सुनाई दिया, एक बच्चा हंस रहा है, वो भी बिल्कुल पास से। उसके पैरों की गति अचानक रुक गई। ठंड के बावजूद पसीना माथे पर आ गया। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन सामने कुछ नहीं था, बस टूटा हुआ गेट और उसके पीछे वही पुराना अस्पताल। गेट थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ रखा हो। उसके मन में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। डर और जिज्ञासा दोनों उसे अंदर ले जाने लगे। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, उसकी आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी और तभी अंदर से किसी ने बेहद धीमी लेकिन साफ आवाज में उसका नाम पुकारा, अमित। अमित के कदम खुद ब खुद उस गेट के अंदर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। कोहरे के बीच अस्पताल की टूटी फूटी इमारत, जंग लगे बोर्ड पर धुंधला सा लिखा सरकारी चिकित्सालय और चारों तरफ घासपूस से ढके आंगन की वीरानी उसे देखती सी लग रही थी। अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। ये ठंड दिसंबर की सर्दी से अलग थी। ये ठंड शरीर से नहीं, आत्मा तक उतर रही थी। दीवारों पर पड़ी सीलन, टूटे बल्ब और फर्श पर बिखरी दवाइयों की शीशियां, जैसे यहाँ सब कुछ अचानक छोड़ दिया गया हो। वह आगे बढ़ रहा था। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और तभी बाईं तरफ के वार्ड से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई महिला धीमे धीमे रो रही हो। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके पांव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उस वार्ड के दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही रोशनी अंदर डाली, कुछ नहीं, बस खाली बिस्तर, जंग लगी स्टील की अलमारी और हवा में हल्की सी दवा और खून की मिलीजुली गंध। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई, धमाक। उसने झटके से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ एक स्ट्रेचर पड़ा था। जो पहले सीधा खड़ा था, अब अपने आप गिरा हुआ था। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और आगे बढ़ा। लंबा कॉरिडोर पार करते हुए वह ऑपरेशन थिएटर के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की हरी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे पुराने जमाने का कोई ऑपरेशन लैंप अब भी जल रहा हो। हिम्मत करके जैसे ही वह अंदर घुसा, उसके कानों में किसी के चलने की आवाज गूंजी, धीरे धीरे उसी कमरे में।
अमित ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा और उसके कान के पास से एक फुसफुसाहट आई, तुम आखिर आ ही गए। अमित के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, जैसे उसकी नसों में खून नहीं बर्फ बह रही हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ खाली हवा थी। फिर भी वह एहसास अब भी उसके कंधे पर था, ठंडा, भारी और डर से भरा। उसकी सांस इतनी तेज चल रही थी कि अपने कानों में खुद की धड़कन सुनाई दे रही थी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की हवा बहुत भारी थी, जैसे ऑक्सीजन की जगह वहां किसी अजीब सी ऊर्जा भरी हो। पुराने सर्जिकल टेबल पर धूल जमी थी, लेकिन उसी के बीच में एक कोना ऐसा था जो बिल्कुल साफ था, जैसे अभी अभी किसी ने वहां कुछ रखा हो या किसी को लिटाया हो। दीवारों पर खून जैसे पुराने धब्बे और जंग लगे औजार, सब एक अजीब कहानी सुना रहे थे। अचानक कमरे के कोने से एक हल्की सी खटखटाहट आई, टिक टिक टिक। अमित की नजर उस आवाज की दिशा में गई। वहां एक पुरानी दीवार घड़ी लटकी हुई थी जो सालों से बंद हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी सुइयां धीरे धीरे खुद ब खुद घूम रही थीं और ठीक 3:15 पर आकर रुक गई। उसी पल कमरे में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी, जैसे कोई नर्स अपने कपड़ों की सलवटों के साथ धीरे धीरे चल रही हो। अमित ने टॉर्च की रोशनी फैलाने की कोशिश की और तभी उसने देखा सफेद नर्सिंग ड्रेस में एक औरत, लंबा चेहरा, आंखें बिल्कुल काली, होंठ सिल दिए गए, धीरे धीरे सर्जिकल टेबल के पास खड़ी हो रही थी। अमित का दिल मानो सीने से बाहर कूद जाने वाला था। उसके पैर पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। नर्स ने धीरे से अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और अपनी आंखों से इशारा किया कि वह पास आए। अमित कांपते हुए एक कदम पीछे गया। तभी उसके पीछे कुछ भारी चीज खिसकने की आवाज आई और जब उसने टॉर्च घुमाई तो वहां 3 और आकृतियां खड़ी थीं। 2 मरीज, सिर पर पट्टियां, और एक आदमी जिसके गले में टांके लगे थे, जैसे किसी ने उसे ऑपरेशन के बाद जिंदा ही छोड़ दिया हो। वे सब उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और उसी समय उस नर्स ने बिना होंठ हिलाए सीधे अमित के दिमाग में आवाज भेजी, आज तुम भी यहीं रहोगे। अमित अब पूरी तरह फंस चुका था। चारों तरफ से वो अजीब आकृतियां उसे घेरने लगी। उनकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, बस गहरा काला अंधेरा, और उनमें एक ऐसी भूख थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। नर्स के कदम बिना आवाज के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी और भारी होती जा रही थी। अमित ने पागलों की तरह दरवाजे पर जोर से धक्का मारा, मुट्ठियां पीटने लगा, लेकिन दरवाजा मानो पत्थर बन चुका था। उसके पीछे खड़े तीनों मरीज अब बस 2 कदम की दूरी पर थे। उनके चेहरों पर दर्द और नफरत का अजीब मिश्रण था। तभी कमरे की हरी रोशनी अचानक बुझ गई और पूरा ऑपरेशन थिएटर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कोने में रखे पुराने मॉनिटर पर एक हरे रंग की लाइन झिलमिला रही थी, बीप बीप, और अचानक वह लाइन सीधी हो गई, एक लंबी खामोश बीप के साथ। उसी समय किसी ने अमित का हाथ कसकर पकड़ा, इतनी ठंड की उसकी हड्डियां जमी सी महसूस हुई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सफाई कर्मचारी अस्पताल के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि गेट फिर से आधा खुला है। अंदर जाने की किसी में हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान थे जो गेट के अंदर जा रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे। कहा जाता है उस रात के बाद से जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता, और कभी कभी ठंडी हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, तुम आखिर आ ही गए।
और अगर आप आज रात चंडीगढ़ के उस पुराने अस्पताल के पास से गुजरें, तो बस ये याद रखना, गेट अगर खुला हो तो अंदर मत जाना, क्योंकि हो सकता है कोई आपके नाम की फुसफुसाहट कर रहा हो।